नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम विवाह बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। तृतीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। शिव समुझाय देव सब जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर बियाहु। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र तथा शांत चित्त से भगवान श्री राम के विवाह का जो मधुर और तात्विक स्वरूप श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है, उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। विवाह का तात्पर्य है संबंध की स्थापना। इस दृष्टि से विचार करने पर हमें ऐसा दिखाई देगा कि संबंध की स्थापना का एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य गोस्वामी जी ने जनकपुर के माध्यम से अत्यंत भावनात्मक पद्धति में प्रस्तुत किया है। जिस समय जनकपुर वासिनी स्त्रियों की दृष्टि भगवान श्री राम के सौंदर्य पर जाती है, उस समय उन सबके अंतःकरण में एक विचित्र सी आकांक्षा उत्पन्न होती है। यद्यपि किसी आकर्षक वस्तु को देखकर उसे प्राप्त करने की अभिलाषा अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती, और यदि गोस्वामी जी ऐसा लिखते कि भगवान श्री राघवेंद्र के सौंदर्य को देखकर जनकपुर वासिनी स्त्रियां सम्मोहित हो गई तथा उनके अंतर मन में श्री राम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, तो स्वाभाविक ही होता। लेकिन तुलसीदास जी उसे एक भिन्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम का सौंदर्य देखकर जनकपुर वासिनी स्त्रियों को विदेह नंदिनी के सौंदर्य की स्मृति हो आती है तथा प्रत्येक स्त्री के अंतःकरण में यही संकल्प स्फुरित होता है कि यदि श्री राम का विवाह सीता जी से हो जाए तो कितना अच्छा हो। अब उनसे यह पूछा गया कि यदि सीता का श्री राम से विवाह हो जाएगा तो इससे आप लोगों को क्या लाभ होगा। तब उन सखियों ने यही कहा कि इसमें लाभ हानि का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में तो केवल इनसे संबंध जोड़ने की आकांक्षा है। जनकपुर वासिनी स्त्रियों के वाक्य पर अगर हम तात्विक दृष्टि से विचार करें तो इसका हमें एक भिन्न ही अर्थ परिलक्षित होगा। इस संदर्भ के मूल में प्रश्न यह है कि ईश्वर से नाता जोड़ने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि संबंध तो दूर के व्यक्ति से जोड़ा जाता है, पर ईश्वर तो हम सबके अंतःकरण में विद्यमान है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए संतों ने कहा कि जैसे संसार में करोड़ों व्यक्ति विद्यमान हैं, किंतु इतना होते हुए भी उसी व्यक्ति के सुख दुख की अनुभूति आपको होती है जिससे आपका कोई संबंध होता है। जैसे एक ही भवन में दो पड़ोसी पास पास रहते हों, किंतु दोनों के अंतःकरण में एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का राग न हो, तो दोनों के सामीप्य का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होते हुए भी संबंध के अभाव में जीव तथा ईश्वर के बीच दूरी विद्यमान है। इस दूरी को मिटाने का एकमात्र उपाय यही है कि किसी तरह ईश्वर से हमारा नाता जुड़े, तथा नाता जोड़ने की पद्धति वही है जिसका उल्लेख जनकपुर वासिनी स्त्रियों ने किया। वे सखियां कहती हैं कि यदि श्री राम से विदेह नंदिनी का विवाह हो तो कितना अच्छा रहे। जब इन स्त्रियों से किसी रसिक भक्त ने प्रश्न कर दिया कि यदि सीता जी से विवाह होगा तब तो विदेह नंदिनी से श्री राम का नाता जुड़ेगा, तुम्हारा संबंध तो जुड़ेगा नहीं, और आप लोगों को तो स्वयं का नाता जोड़ना चाहिए, न कि जनक नंदिनी का। तो सखियां कहती हैं कि ना, इन्हें देखकर तो हमारे अंतःकरण में यह निश्चय हो गया कि इनसे सीधे नाता नहीं जोड़ना चाहिए, अपितु श्री राम से संबंध तो विदेह नंदिनी के माध्यम से ही जोड़ना उचित होगा। जनकपुर वासिनी स्त्रियों के इस भाव की पुष्टि भगवान श्री राघवेंद्र शबरी के समक्ष करते हैं। भगवान श्री राम जब शबरी जी के आश्रम में जाते हैं तो शबरी जी अत्यंत दीनता भरी वाणी में कहती हैं कि प्रभु, आप तो साक्षात जगद्वंद्य हैं तथा मैं साधारण नारी। मुझ में न तो धर्म की विशेषता है, न विद्या की और न ही ज्ञान की, अतः मेरे और आपके बीच में तो कोई साम्य ही नहीं है। तो भला बताइए मैं आपकी कृपा पात्र कैसे बन सकती हूँ। और तब प्रभु शबरी को एक सूत्र देते हैं तथा उसी सूत्र के संदर्भ में विचार करने पर जनकपुर वासिनी स्त्रियों के वाक्य का अर्थ हृदयंगम किया जा सकता है। भगवान राम कहते हैं कि शबरी, संसार में बहुधा लोग नाता जोड़ने के लिए 10 वस्तुओं को देखते हैं, पर मैं उन 10 वस्तुओं को देखकर नाता नहीं जोड़ता।
यद्यपि संसार में नाता जोड़ते समय लोगों का ध्यान सर्वप्रथम जाति पर ही जाता है, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सबसे पहले जाति का ही खंडन करते हैं। प्रभु ने कहा कि शबरी, मैं न तो जाति देखकर किसी से संबंध जोड़ता हूँ और न ही पंक्ति अथवा कुल की पवित्रता देखकर। और यदि कोई व्यक्ति अत्यंत धर्मपरायण है तो भी वह केवल धर्म के द्वारा मुझसे संबंध नहीं जोड़ सकता। शबरी ने आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, संसार में तो इन्हीं वस्तुओं के आधार पर नाते जोड़े जाते हैं, किंतु क्या आपसे नाता जोड़ने का उपाय कोई और है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि शबरी, मैं तो एकमात्र भक्ति के नाते को ही स्वीकार करता हूँ। इन 10 वस्तुओं को देखकर मैं संबंध नहीं जोड़ता। प्रभु का वाक्य यही है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारित देखई जैसा। तथा अंत में भगवान ने नाता मानने की कसौटी बताते हुए कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। प्रभु का अभिप्राय है कि मैं तो भक्ति को देखकर ही संबंध जोड़ता हूँ। इस संदर्भ में यदि विचार करके देखें तो श्री सीता मूर्तिमती भक्ति हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरई शरीर। आज जनकपुरवासिनी स्त्रियां इन्हीं श्री जानकी जी को माध्यम बनाकर ईश्वर से संबंध जोड़ना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें यह भली भांति ज्ञात है कि ईश्वर से यदि संबंध जुड़ेगा तो श्री सीता जी के नाते से ही जुड़ेगा, सीधे हमारे नाते से नहीं। यद्यपि ये स्त्रियां बड़ी धर्मपरायणा हैं, परंतु फिर भी वे यही मानती हैं कि अगर भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी से हमारा नाता नहीं होगा तो समस्त विशेषताओं के होते हुए भी हम लोग प्रभु को आकृष्ट करने में समर्थ नहीं होंगे। इस विवाह का मुख्य तात्पर्य है जीव तथा ईश्वर में संबंध स्थापित करना, और संबंध स्थापित करने के लिए जिस मूल केंद्र की अपेक्षा है वही विदेह नंदिनी श्री सीता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से इसी भाव की पुष्टि की है। आइए आज हम और आप मिलकर उन्हीं प्रसंगों पर कुछ विचार करें। इन प्रसंगों पर विचार करने से पूर्व हमें 2 शब्दों पर विचार करना चाहेंगे। वे दोनों शब्द हैं नागर तथा गंवार। यद्यपि नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है और गंवार शब्द गांव से बना है। भौतिक अर्थों में जिसको हम अत्यंत अनभिज्ञ मानते हैं उसको कहते हैं कि भाई यह तो भोला भाला गंवार है, तथा किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह तो बड़ा नागर चतुर है। पर सबसे बड़ी विलक्षण बात यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र को एक ओर यदि नागर प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरी ओर गंवार भी उन्हें पा लेने में पीछे नहीं रहते। इन दोनों के द्वारा प्रभु को प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आइए थोड़ा विचार करें। जनकपुरवासिनी स्त्रियां नागर नगर की रहने वाली हैं तथा उन्होंने भक्ति के नाते से श्री राम को प्राप्त कर लिया। इसीलिए आगे चलकर एक बड़ा मधुर प्रसंग तब आता है जब एक स्त्री ने यह संदेह प्रकट किया कि विवाह होने के बाद हम लोग कुछ पाएंगे कि छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तो कम से कम विदेह नंदिनी जनकपुर में हैं, लेकिन विवाह हो जाने के पश्चात श्री राघवेंद्र उनको लेकर अयोध्या चले जाएंगे। तब तो श्री राम के साथ साथ जनक नंदिनी भी हमसे दूर चली जाएंगी। इसका तात्पर्य है कि यह नाता तो कुछ उल्टा सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसमें प्राप्त तो कुछ होगा नहीं, बल्कि हमारी श्री किशोरी जी हमसे दूर चली जाएंगी। तो तुरंत एक सखी ने कहा, हमारी श्री किशोरी जी हमसे दूर चली जाएंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं। और तब कहती हैं कि सखी, क्या तुम यह नहीं जानती हो कि पहले तो हमारे महाराज श्री जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, और ज्ञानी व्यक्ति तो मुक्ति आवागमन से छूटना चाहता है। सखी का व्यंग यह था कि पहले तो हमारे महाराज आवागमन पसंद नहीं करते थे, पर अब तो हमें विश्वास है कि महाराज श्री जनक भक्ति रस में डूबकर आवागमन के क्रम को अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। उसका अभिप्राय था कि अब हमारे महाराज ज्ञानी नहीं रह गए, अपितु वो तो भक्त हो गए हैं। सखी का तात्पर्य है कि जिस प्रकार विवाह के पश्चात पिता कन्या को विदा तो कर देता है, पर पिता और पुत्री में ऐसा प्रगाढ़ नाता जुड़ा होता है कि पिता उस कन्या को बार बार अपने घर बुलाता है, तथा वर भी बार बार वधू को लेने के लिए अपनी ससुराल आता है।
ठीक इसी प्रकार महाराज श्री जनक भी 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊं सी पुत्री को बुलाएंगे, और तब ये दोनों भाई बार बार श्री सीता को लेने आएंगे। लेन आए ही बंधु दो कोटि काम कमनीय। उस स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री ने कहा कि यह तो आवश्यक नहीं है कि वधू को विदाई कराने के लिए सर्वदा दूल्हा ही आए, परिवार का कोई अन्य सदस्य भी तो आकर दुल्हन को ले जा सकता है। और वह सखी दावा करती है कि श्री सीता को लेने के लिए तो यही दोनों भाई आएंगे। उसका संकेत यह था कि जब केवल सीता के जन्म लेने का फल यह हुआ कि बिना बुलाए ही ये दोनों भाई उन्हें लेने आ गए, तो क्या विवाह हो जाने के पश्चात बुलाने पर भी नहीं आएंगे। और गोस्वामी जी इस प्रसंग के माध्यम से मानो यह बताना चाहते हैं कि भगवान राम हैं अखंड ज्ञान घन, लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं, तथा श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। जनकपुरवासिनी सखियों का संकेत यह है कि जहाँ पर भक्ति है वहाँ बिना निमंत्रण के ही ज्ञान और वैराग्य दोनों चले आते हैं। उन्हें निमंत्रण देकर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रगाढ़ विश्वास के कारण जनकपुरवासिनी ये नागर स्त्रियां आश्वस्त हैं कि जब जानकी जी के माध्यम से हमारा नाता जुड़ गया है तो अब कभी यह संबंध छूटेगा नहीं। दूसरी ओर स्वयं को गंवार समझने वाली गांव की स्त्रियों ने तो बड़े अनोखे ढंग से श्री राम को प्राप्त कर लिया। वर्णन आता है कि जब वट वृक्ष के नीचे ये तीनों पथिक विराजमान थे, उस समय कुछ ग्रामीण स्त्रियां एकत्र होकर विदेह नंदिनी के समीप पहुंचकर उनसे बड़ा अनोखा प्रश्न करती हैं। यद्यपि साधारण दृष्टि से वह प्रश्न शिष्टाचार के विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि संसार में एक स्त्री किसी अन्य नारी से वार्तालाप करते हुए उसके पति की सुंदरता का वर्णन कभी नहीं करती। कोई नारी अपने पति के सौंदर्य का वर्णन करे यह तो स्वाभाविक ही है, पर किसी अन्य नारी से उसके पति की सुंदरता का वर्णन करना सर्वथा अस्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये ग्रामवासी स्त्रियां कुछ इसी प्रकार का कार्य करती हैं। जब इन महिलाओं ने श्री राम की ओर संकेत करके सीता जी से पूछा कि ये आपके कौन हैं, तो विदेह नंदिनी व्यंग भरी दृष्टि से उनकी ओर देखती हैं। उनका अभिप्राय था कि क्या तुम्हें देखकर भी समझ में नहीं आता कि ये कौन हो सकते हैं। तो एक सखी ने कहा कि समस्या यह है कि इनमें आदि से लेकर अंत तक केवल विरोधाभास ही विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं। सखी का अभिप्राय था कि यद्यपि संसार में तो हम किसी वस्तु के विषय में निर्णय लक्षणों के आधार पर ही करते हैं, किंतु जब किसी में परस्पर विरोधी लक्षण दिखाई दें तो उसे हम कैसे पहचानें। यदि विचार करके देखें तो ईश्वर को पहचानने में सबसे बड़ी समस्या यही है। यदि किसी से प्रश्न कर दिया जाए कि ईश्वर कोमल है या कठोर, वह उदार है कि न्यायपरायण, ईश्वर निर्गुण निराकार है अथवा सगुण साकार, तो इसका क्या उत्तर दिया जाएगा। गरुड़ जी ने तो काकभुशुंडी जी से पूछ ही दिया कि महाराज भगवान कोमल हैं कि कठोर, और उन्होंने तो उत्तर के स्थान पर गरुड़ जी से ही प्रश्न कर दिया कि मैं कैसे बताऊं कि ईश्वर कोमल है अथवा कठोर, क्योंकि मुझे तो उसके चरित्र में परस्पर विरोधाभास ही दिखाई दे रहा है। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि एक प्रसंग में यदि वह कुलिसहु चाहि कठोर अति व्रज की अपेक्षा कठोर दिखाई देता है, तो दूसरे प्रसंग में वह कोमल कुसुम ही चाहि पुष्प की अपेक्षा भी कोमलता को सिद्ध करता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए काकभुशुंडी तो अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए यही कहते हैं, कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुम ही चाहि चित्त खगेश राम कर समझि परई कहु काहि। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से जब पूछा गया कि ईश्वर का लक्षण क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है, जिसमें समस्त विरोधी धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं, वही ईश्वर है। और आज ये ग्रामवासी स्त्रियां भी श्री राम की इसी अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता की ओर इंगित करती हुई इनका वर्णन जानकी जी से कर रही हैं। भगवान श्री राघवेंद्र का वर्णन करते हुए इन स्त्रियों ने प्रथम शब्द कहा कि शीस जटा, इनके सिर पर जटाएं हैं।
इनसे कहा जा सकता है कि सिर पर जटाएं देखकर समझ लो कि ये कौन हो सकते हैं। तब उन स्त्रियों ने कहा कि बस यही तो कठिनाई है, क्योंकि सिर की जटा पर जब दृष्टि डालती है तो लगता है कि ये कोई तपस्वी है, पर दूसरी ओर जब उनके नेत्रों पर दृष्टि पड़ती है तो लगता है कि ये कोई श्रृंगारी हैं, रसिक हैं। सिर की जटा को देखकर तो शांत रस प्रतीत होते हैं और आंखों में अनुराग की लाली देखकर श्रृंगार रस के ही घनीभूत रूप प्रतीत होते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। यदि हम जटा की ओर देखें तो लगता है कि ये कोई ब्राह्मण अथवा मुनि है तथा तपस्या करने के लिए वन की ओर जा रहे हैं। पर आगे चलकर सबसे बड़ा विरोधाभास यह दिखाई देता है कि तून सरासन बाण धरे, ये अपने कंधे पर धनुष बाण भी लिए हुए हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ये शिकार खेलने जा रहे हैं या तपस्या करने। तून सरासन बाण धरई, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहई। पर ग्रामवासिनी स्त्रियों का अंतिम वाक्य तो बड़ा ही मधुर तथा व्यंग भरा था। वे श्री सीता जी से कहती हैं कि ऐसे विरोधाभासों से भरे हुए जो राजकुमार हैं वे बार बार आपकी ओर देख रहे हैं। श्री किशोरी जी ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से उक्त स्त्रियों की ओर देखा कि अगर ये मेरी ओर देख रहे हैं तो आप लोगों को कोई आपत्ति है क्या? तो एक स्त्री ने बड़ी मीठी चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे समक्ष समस्या है, इसीलिए तो कहना पड़ रहा है। सखी का तात्पर्य था कि ये आपकी ओर देखें, इसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं, पर हम लोगों के सामने समस्या तब आ जाती है जब बार बार आपकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर हमारा मन चुरा लेते हैं। अरे, आपकी ओर देखकर अगर आपका चित्त चुराएं यह तो समझ में आता है, पर यदि हमारा चित्त चुराएंगे तो कहना ही पड़ेगा। सादर बार ही बार सुभाए चितई, तुम त्यों हमरो मन मोहई। उस ग्रामवासिनी स्त्री ने कहा कि ये तो आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं दृष्टि उठाकर भी नहीं देखते। इसका तात्पर्य है कि ये आपके हैं और यदि इनकी दृष्टि प्राप्त करने की अभिलाषा हमारे अंतःकरण में उत्पन्न हो तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि किसी प्रकार से हमारा नाता आपसे जुड़ जाए। यदि आपसे हमारा संबंध जुड़ गया तब तो इनसे भी हमारा नाता जुड़ सकता है, अन्यथा नहीं। और जब ये दृष्टि उठाकर हम सब की ओर देखते ही नहीं, तभी तो हम आपसे यह जानना चाहती हैं कि पूछती ग्राम वधू सियसो, सांवरों सो सखी रावरों को हैं। आप कृपा करके बताइए कि ये सांवले वर्ण के राजकुमार आपके कौन हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ग्रामवासिनी स्त्रियां भी इस सत्य को समझती हैं कि ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए पराभक्ति स्वरूपा श्री सीता से संबंध स्थापित करना आवश्यक होगा तथा उनके द्वारा ही हमें श्री राम का परिचय प्राप्त होगा। यदि ग्रामीण स्त्रियां चाहती तो भगवान श्री राघवेंद्र से सीधे भी कह सकती थी कि आप जरा हमारी ओर तो देखिए। भक्तिमती मीरा जी तो भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि तनिक हरि चितवऊं मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, कैसे ही के कठोर। पर ये स्त्रियां स्वयं न कहकर विदेह नंदिनी से कहती हैं कि हमारी इच्छा तो यही है कि श्री राम आपकी ओर देखें और आप हमारी ओर देखिए। जब आपकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो जाएगी तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। किंतु प्रश्न यह है कि ये स्त्रियां श्री जानकी जी को माध्यम क्यों बनाना चाहती हैं तथा इस कार्य के पीछे उनके मन में क्या भावना विद्यमान है। आइए जरा इस पर भी कुछ विचार करें। आइए, आपने यह ध्यान दिया होगा कि इसी कविता में एक पंक्ति आती है जिसमें यह कहा गया है कि भगवान राम श्री जानकी जी की ओर देखकर प्रत्येक ग्रामवासिनी स्त्री का मन हरण कर लेते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया कि प्रभु इन स्त्रियों का मन क्यों चुराते हैं? इस संदर्भ में गोस्वामी जी का भाव बड़ा अनोखा है। उनसे जब पूछा गया कि महाराज, भगवान राम इतने मनों को लेकर क्या करेंगे, तब तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, जो ही भगवान श्री राघवेंद्र विदेह नंदिनी की ओर देखते हैं तो ही उनका मन उनके पास चला जाता है तथा भगवान बिना मन के रह जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री किशोरी जी को संदेश भेजते हुए यह कहा था कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही।
पुष्प वाटिका में भी तुलसीदास जी यही कहते हैं, करत बत कही अनुज सन्न मन सिय रूप लुभान। जब प्रभु का मन श्री किशोरी जी चुरा लेती हैं, तब भगवान श्री राघवेंद्र किसी न किसी भक्त का मन लेकर उसे विदेह नंदिनी को अर्पित कर देते हैं। ग्रामवासिनी स्त्रियों के द्वारा श्री सीता जी से परिचय पूछने का अभिप्राय है कि ये तो हमारा मन चुरा लेते हैं और आप इनका मन चुरा लेती हैं। इसका अर्थ है कि आपने केवल अपनी दृष्टि विलास से ही इनके मन को बंदी बना लिया है। इसीलिए हम तो आपसे यही प्रार्थना करती हैं कि आपने जिस दृष्टि से इनके मन को बंदी बना लिया है, वही कृपा दृष्टि जरा हमारे ऊपर भी डाल दीजिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के माध्यम से हमें मानो यह बताया कि केवल नागर ही नहीं बल्कि गंवार व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए सबसे अनोखापन यह है कि जब श्री सीता जी ने इन ग्रामीण स्त्रियों से पूछ दिया कि आप लोगों का परिचय क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारा परिचय तो बस यही है कि हम गंवारी हैं, बिलग न मानव जानी गंवारी। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिसमें भक्ति है ईश्वर उसी को मिलता है। चतुराई अथवा गंवार बने पर ईश्वर विचार नहीं करता। आज जब इन स्त्रियों ने कहा कि आप एक बार दृष्टि उठाकर हमारी ओर देखिए, तो विदेह नंदिनी ने उनकी भावना को समझकर प्रभु का परिचय देने के उद्देश्य से एक बार श्री राम को देखकर पुनः इन ग्रामीण स्त्रियों की ओर देखा। गोस्वामी जी ने इस अवसर की एक अत्यंत मधुर झांकी का वर्णन करते हुए कहा, बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोह करी बाकी, खंजन मंजु तिरी छे नयननी, निजपति कहो तिन हई सिय सयननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। और जो ही श्री सीता जी ने अपनी दृष्टि से संकेत किया, त्यों ही इन स्त्रियों को ऐसा लगा कि मानो उन्हें खजाना प्राप्त हो गया हो। इसका अभिप्राय है कि भक्ति देवी की कृपा दृष्टि प्राप्त होते ही जीव को ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी जी कवितावली रामायण में इन स्त्रियों के अंतर्मन की दिव्य भावना का एक मधुर चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जब भगवान श्री राघवेंद्र यहाँ से चले गए, तब इन स्त्रियों ने मिलकर एक योजना बनाई। एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा कि यहाँ से तो ये बड़े जल्दी चले गए तथा हम लोगों को अधिक समय तक दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, इसीलिए रात्रि को जहाँ ये विश्राम करेंगे, क्यों न वहाँ चलकर इनका दर्शन किया जाए। तो दूसरी सखी ने कहा कि अगर हम लोग इस तरह से रात्रि के समय उनके दर्शन करने जाएंगे तो लोग हमारी आलोचना करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, धरी धीर कहीं चलू देखई, जाई जहाँ सजनी रजनी रही हई। तो दूसरी स्त्री ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि संसार वाले भले ही आलोचना करें, किंतु ब्रह्मा ने इन आँखों की सृष्टि जिस उद्देश्य से की है वह तो पूर्ण हो जाएगा। कही हही जग पोच, न सोच कछु, फलुलोचन आपन तो लही हई। उसका अभिप्राय था कि नेत्रों का चरम फल तो है प्रभु का साक्षात्कार, और यदि नेत्रों का चरम लक्ष्य हमें लोगों की आलोचना के बाद प्राप्त होता है तो भी उसे प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। नेत्रों की सार्थकता के संदर्भ में तुलसीदास जी ने जनकपुर में बड़ा ही अनोखा चित्र प्रस्तुत किया है। भगवान राम जब दूल्हे के वेश में चले तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि श्री राम के इस रूप को महाराज श्री जनकपुरवासी तथा अन्य देवता मुनि आदि सभी लोगों ने देखा, पर सबसे अधिक आनंद किसको आया? तब उन्होंने कहा कि जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर वेशु, सो न सकहि कही कलप सत, सहस सारदा सेसु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का सौंदर्य देखकर सीता जी की माता सुनयना को जितना सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन भगवान शेष तथा सरस्वती हजारों कल्प में भी नहीं कर सकते। जब गोस्वामी जी से यह प्रश्न किया गया कि अन्य लोगों की तुलना में इनको ही सर्वाधिक सुख क्यों मिला, तब वे बोले कि भाई, इनका नाम तो था सुनयना, किंतु उनको सर्वदा यही प्रतीत होता था कि इस नगर में आकर तो मेरा नाम ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि नेत्र की सार्थकता तो रूप के द्वारा होती है, और वेदांतियों के नगर जनकपुर में कहा जाता था कि रूप मिथ्या है। इसीलिए जनक की पत्नी महारानी सुनैना अपने नाम को सर्वदा निरर्थक ही मानती थी।
पर आज जब उन्हें साक्षात ईश्वर को दूल्हा के वेश में देखने का अवसर मिला, तब उन्हें लगा कि आज मेरा नाम सुनयना सार्थक हो गया। गोस्वामी जी से किसी पाठक ने प्रश्न किया कि महाराज, जनकपुर में इतनी स्त्रियां थी, उनमें से 10-5 का नाम भी तो बता दीजिए। तब वे कहते हैं कि भाई 10-5 का नाम बताना तो सर्वथा असंभव है, क्योंकि अब तो जनकपुर में स्त्रियों के केवल 2 नाम शेष रह गए, और वे 2 नाम हैं कोकिलबयनी तथा सुनयनी। इसीलिए जनकपुर वासी स्त्रियां जब एक दूसरे से बात करती हैं, उस समय उनका एक नया नाम देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, कहि परस्पर कोकिलबयनी। उनका अभिप्राय है कि जो राम का गुणानुवाद गा रही हैं, यदि वे कोकिलबयनी नहीं हैं तो और कौन होगा। इसीलिए मैं तो इन स्त्रियों को कोकिलबयनी की ही उपाधि देता हूँ। किंतु तुलसीदास जी से पूछा गया कि ये कोकिलबयनी जिन स्त्रियों के समक्ष श्री राम का वर्णन कर रही हैं, उनका नाम क्या है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अब तो यहाँ पर प्रत्येक स्त्री अन्य स्त्री को केवल सुनयनी कहकर पुकारती है। कहि परस्पर कोकिलबयनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनयनी। इसका अभिप्राय है कि जनकपुर में इतने दिनों तक तो नेत्रों की निरर्थकता की अनुभूति हो रही थी, पर आज ईश्वर के साक्षात्कार के बाद नेत्र सार्थक हो गए। इस प्रकार जनकपुर वासिनी स्त्रियां प्रभु के अनंत सौंदर्य का साक्षात्कार करके जीवन में पूर्णता का अनुभव करती हैं। यद्यपि ये गांव की स्त्रियां अपने को गंवार कहती हैं, किंतु उनकी भावना बड़ी उदात्त है। वे कहती हैं कि संसार वाले भले ही हमारी आलोचना करें, परंतु नेत्रों की सार्थकता तो श्री राम का दर्शन करने में ही है। इसीलिए तुलसीदास जी से जब किसी पाठक ने यह प्रश्न किया कि आप ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं अथवा सगुण साकार, तब गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो दोनों को मानता हूँ। इस उत्तर को सुनकर जिज्ञासु ने आश्चर्य भय शब्दों में पुनः पूछ दिया कि अगर आप निराकार को मानेंगे तो साकार को कैसे मान सकेंगे, तथा साकार को मानने पर निराकार को मानना कठिन होगा। किंतु गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, जिस तरह अपने घर में 2 अतिथि आ जाएं और यदि उन दोनों को एक कमरे में ठहराने पर झगड़ा होने का भय हो तो उन्हें 2 अलग अलग कमरों में ठहरा दीजिए। इसी प्रकार मैंने भी इन दोनों को अलग अलग कक्षों में निवास दे दिया है। जब उनसे पूछा गया कि आपने घर के किस कमरे में निर्गुण को ठहराया तथा किस में सगुण को, तो तुरंत उन्होंने कहा कि ही निर्गुण, हृदय में तो मैंने निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्थान दे दिया है, क्योंकि अंतर्यामी के रूप में निर्गुण निराकार ब्रह्म को हृदय वाला कक्ष ही प्रिय है। और सगुण साकार के निवास स्थान की ओर ध्यान दिलाते हुए वे कहते हैं कि सगुण साकार ईश्वर को मैंने अपने नेत्रों में ठहरा दिया है। दोहावली में गोस्वामी जी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ही निर्गुण नयनई सगुण रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। इसका अभिप्राय है कि अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म सर्वदा हृदय में निवास करता है, इसीलिए हृदय तो संतुष्ट हो जाता है। पर नेत्र कहते हैं कि ईश्वर अगर हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है तो वह केवल भीतर रहकर क्या करेगा, क्योंकि हम तो बाहर देख सकते हैं पर भीतर नहीं देख पाते। इसीलिए हम तो तभी संतुष्ट होंगे जबकि भीतर वाला ईश्वर हमें दिखाई देगा, और तभी हमारी सार्थकता भी है। इसीलिए यह ग्रामवासी स्त्री कहती है, फल लोचन आपन तौलहि। किंतु उस स्त्री की बात सुनकर गांव की अन्य स्त्रियों ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो किसी वृक्ष के नीचे निवास करेंगे और सायंकाल के बाद सूर्य डूब जाएगा, तो फिर अंधेरे में इनका दर्शन हमें कैसे होगा, और यदि दर्शन नहीं होगा तो जाना व्यर्थ है। तब दूसरी सखी ने कहा कि दर्शन नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है, किंतु यह लाभ तो अवश्य होगा कि सुख पाही हई कान सुने बत्तियां। यदि दिखाई नहीं देगा तो कम से कम शब्द तो सुनाई पड़ेगा। लेकिन उस सखी ने कहा कि क्या तुम्हें यह विश्वास है कि श्री राम हमसे वार्तालाप करेंगे। उस सखी का तर्क यह था कि जो इतने संकोची हैं कि सीता जी को छोड़कर दूसरे की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखते, क्या वे रात्रि के समय हम लोगों से वार्तालाप करेंगे। यदि हमसे बोलेंगे नहीं तो शब्द भी नहीं सुनाई देंगे, इसलिए चलना व्यर्थ है।
तब उस सखी ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं कहाँ यह कहती हूँ कि वे हमसे बात करेंगे। तो अन्य सखियों ने प्रश्न किया कि अगर हमसे बोलेंगे नहीं तो शब्द कैसे सुनाई देगा। तब उस ग्रामवासिनी स्त्री ने बड़े ही भाव भरे शब्दों में कहा कि सखी, ये हमसे भले ही न बोलें, किंतु आपस में तो बोलेंगे ना। सीता जी अथवा लक्ष्मण जी से तो बोलेंगे। उस सखी के दिव्य भाव का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुख पाही हई कान सुने बत्तियां, अरे कल आपस में कछु तो कही हई। उसका अभिप्राय था कि सीता श्री राम से बोलें या श्री राम सीता जी से बोलें और दोनों का परस्पर वार्तालाप हम लोगों को सुनाई देता रहे। बस हमारे जीवन की यही चरम सार्थकता है। उस सखी ने कहा कि हम लोगों को तो दोहरा आनंद मिलेगा, क्योंकि श्री राम यदि हमसे वार्तालाप करते तब तो केवल एक का ही स्वर हमारे कानों में जाता, लेकिन जब ये परस्पर वार्तालाप करेंगे तब भक्ति और भगवान दोनों का दिव्य स्वर हम लोगों की श्रुतियों कानों में प्रविष्ट कर हमारी श्रुति को धन्य बना देगा। सखी का तात्पर्य था कि हमारी दृष्टि की धन्यता रात में ही हो जाएगी, इसीलिए चलना अवश्य चाहिए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया कि फिर ये स्त्रियां दर्शन करने गईं कि नहीं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई उन्हें जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतना वार्तालाप करते करते अचानक सभी स्त्रियों की आंखें मुंद गई तथा नेत्र बंद होते ही भगवान श्री राघवेंद्र उनके हृदय में प्रकट हो गए। इस कथा के माध्यम से तुलसीदास जी ने मानो यह बताया कि जो स्त्रियां इस दिव्य भक्ति श्री सीता जी के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहती थीं तथा जिनमें इतनी प्रगाढ़ भक्ति थी, भगवान राम ने उनको चलने का कष्ट नहीं दिया। प्रभु का अभिप्राय है कि जब आप लोगों के अंतर्मन में इतना दिव्य प्रेम विद्यमान है तो फिर आप लोगों को कष्ट करके इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अब तो मुझे ही तुम्हारे पास आना होगा। तुलसीदास जी उनकी प्रेम भरी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, तुलसी अति प्रेम लगी पल कई, पुल की लखी राम हुए मही हैं। इस प्रकार प्रत्येक ग्रामीण नारी भक्ति के नाते ईश्वर से सामीप्य तथा संबंध की अनुभूति करती है। मैं आपको एक बार पुनः यह स्मरण दिला दूं कि श्री रामचरितमानस को आप केवल ऐतिहासिक संदर्भ में ही देखने की चेष्टा मत कीजिए, अपितु इस ग्रंथ को अपने जीवन से भी जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। इसका अर्थ है कि यदि हम विवाह के इस प्रसंग को पढ़कर केवल यही सोचते रहें कि त्रेता युग में महाराज श्री जनक ने अपने मंडप में भगवान राम का श्री सीता से विवाह किया तथा जनकपुर वासियों ने उस विवाह में सहयोग दिया, तो महाराज श्री जनक और जनकपुर वासियों का नाता तो भगवान से जुड़ गया, किंतु हम लोगों की तो भगवान से दूरी ही बनी रहेगी। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर से नाता अवश्य जोड़ना चाहिए, लेकिन नाता उचित विधि से जोड़ना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी इसका एक प्रतिकूल पक्ष भी प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह बताया कि भगवान श्री राम जनकपुर वासिनी तथा ग्रामीण स्त्रियों के नाते को तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जब विश्व के सर्वश्रेष्ठ नगर लंका की एक नारी सुपर्णखा ने प्रभु से विवाह करना चाहा, तो भगवान राघवेंद्र ने उसके नाते को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि एक लेखक ने तो यह लिखा है कि लगता है श्री राम उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ नहीं थे, क्योंकि योग्य राजनीतिज्ञ होते तो सुपर्णखा से विवाह अवश्य कर लेते तथा उनके इस कार्य के द्वारा भारत और लंका जैसे दो महान राष्ट्र एक दूसरे के संबंध सूत्र में जुड़ जाते। जो व्यक्ति इस प्रसंग को केवल बहिरंग दृष्टि से देखते हैं, उनको यही प्रतीत होता है कि सुपर्णखा एक और तो जगत विजेता रावण की बहन थी तथा जाति की दृष्टि से भी वह उच्च जाति की थी, क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में होता है तथा वह विश्रवा मुनि की संतान थी। समृद्धि की दृष्टि से भी वह 400 कोस की स्वर्णमयी लंका की निवासिनी थी। इस प्रकार यह विवाह सर्वदा उचित प्रतीत होता है तथा विवाह में तो लोग इन्हीं वस्तुओं पर विचार करते हैं। किसी कवि ने तो अत्यंत विनोदपूर्ण ढंग से यह कहा कि भाई विवाह में बहुधा लोगों की दृष्टि 5 वस्तुओं पर जाती है। वे 5 वस्तुएं गिनाते हुए कवि महोदय कहते हैं कि दंपति रूप ही वर कन्या तो एक दूसरे का सौंदर्य देखते हैं, और मातु धन, दोनों ओर की माताओं की दृष्टि धन की ओर होती है।
कन्या की माता चाहती है कि मेरी कन्या धनी घर में जाए जिससे सुखी रहे, तथा वर की माता चाहती है कि धनाढ्य घर में यदि विवाह होगा तो दहेज भी अच्छी मात्रा में आएगा। और जब पूछा गया कि दोनों ओर के पिता क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा, दंपति रूप ही मातु धन और पिता नाम विख्यात। दोनों ओर के पिता चाहते हैं कि हमें जो समधि प्राप्त हो उसका नाम भी प्रसिद्ध होना चाहिए, जिससे अपने समधि का परिचय देने में हमें गौरव की अनुभूति हो। दोनों ओर के बंधु बांधव तो यही चाहते हैं कि उत्तम कुल बांधव चाहिए। जाति वाले तो यही चाहते हैं कि उच्च तथा पवित्र कुल होना चाहिए। लेकिन जब किसी पाठक ने कवि महोदय से जिज्ञासा प्रकट की कि आपने सबकी रुचि तो बतला दी, किंतु बारात क्या चाहती है, तो जरा यह भी तो बतला दीजिए, तो उन कवि महोदय ने बारात की रुचि पर व्यंग करते हुए कहा, दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहें और भोजन चाहे बारात। बोले, भाई बारात के लिए तो इतना ही यथेष्ट है कि इसका बढ़िया सत्कार हुआ कि नहीं, भोजन आदि ठीक ठीक परोसा गया कि नहीं। इस दोहे के संदर्भ में अगर विचार करें तो यह संबंध हर दृष्टि से उचित था, क्योंकि एक ओर श्री राम तो त्रिभुवन मोहन है ही और दूसरी ओर सुपर्णखा तो भगवान राम से कहती भी यही है ना कि न तो तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है और न ही मेरे समान कोई सुंदर स्त्री। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। धन के संदर्भ में तो लंका की समृद्धि का कहना ही क्या, तथा ख्याति की दृष्टि से भी रावण से बढ़कर विख्यात और कौन होगा। उत्तम कुल को दृष्टिगत रखकर यदि विचार करें तो भी यह संबंध सर्वथा उचित ही प्रतीत होता है, क्योंकि तुलसीदास जी तो रावण की कुल परंपरा का वर्णन करते हुए यही कहते हैं, उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। जहाँ तक बारात के स्वागत सत्कार का प्रश्न था, उसमें यह तो विश्वास करना ही चाहिए कि जहाँ इतनी समृद्धि विद्यमान है वहाँ स्वागत सत्कार में तो कमी का प्रश्न ही नहीं। पर इतना होते हुए भी सुपर्णखा जब ईश्वर से नाता जोड़ने की चेष्टा करती है तब ईश्वर उस संबंध को अस्वीकार कर देता है। किंतु अस्वीकार कर देने का मूल तात्पर्य क्या है, आइए जरा इस पर भी विचार करें। इस प्रश्न पर अगर विचार करके देखें तो हमें यही प्रतीत होगा कि भगवान राम के द्वारा सुपर्णखा के संबंध को अस्वीकार करने का एकमात्र कारण है सुपर्णखा के द्वारा किया जाने वाला वह व्यवहार जिसमें वह भक्ति देवी श्री सीता जी की उपेक्षा करके भगवान श्री राम से संबंध जोड़ना चाहती हैं। भगवान श्री राघवेंद्र तो यह घोषणा कर चुके हैं कि मानहु एक भगति कर नाता। इसीलिए जब सुपर्णखा भक्ति देवी की उपेक्षा करके श्री राम के समीप जाती हैं तब ईश्वर से संबंध तो जुड़ता नहीं, अपितु वह अपने सौंदर्य का जो बाह्य रूप बनाकर जाती हैं वह भी विकृत हो जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि व्यक्ति यदि ईश्वर से नाता जोड़ना चाहता है तो वह भक्ति देवी श्री सीता जी तथा भगवान राम का मंगलमय परिणय अपने अंतर मन में कराए। आइए आज हम लोग भी अपने हृदय मंडप में भगवान राम और श्री जानकी जी का विवाह संपन्न कराएं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवान श्री राघवेंद्र तथा विदेह नंदिनी श्री सीता जी के विवाह का बड़ा ही मधुर चित्र प्रस्तुत किया है, किंतु अनोखापन यह है कि उस वर्णन में वे अपनी लेखनी के माध्यम से एक ओर तो दिव्य रस की सृष्टि करते हैं तथा दूसरी ओर वे उसमें अपनी दार्शनिक शैली को अवश्य जोड़ देते हैं। इसी संदर्भ में मैं पुनः आपको स्मरण दिला दूं कि यह भगवान श्री राम का विवाह जो त्रेता युग का सत्य है उसे हम केवल त्रेता युग या भूतकाल के सत्य के रूप में ही देखने की चेष्टा ना करें, अपितु प्रत्यय तो यह करना चाहिए कि भूतकाल का यह सत्य हमारे वर्तमान जीवन का सत्य बन जाए। त्रेता युग में महाराज श्री जनक के मंडप में संपन्न होने वाले उस विवाह की समग्र प्रक्रिया हमारे जीवन में ही संपन्न हो जाए, हम स्वयं जनक बन जाएं, सुनयना बन जाएं तथा जनकपुर वासी स्त्रियों में से कोई भावमयी स्त्री बनकर भगवान से नाता जोड़ सकें। गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः श्री राम को दूल्हा बनाने में लाभ ही लाभ है। आपने देखा होगा कि विवाह की एक परंपरा है कि दूल्हा घोड़े पर बैठकर चलता है
यद्यपि समाज में तो यह क्रिया एक साधारण परिपाटी के रूप में विद्यमान है, किंतु जब दूल्हे के रूप में श्री राम का साक्षात्कार हुआ तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अब बहुत अच्छा दूल्हा मिला, बस इसको तुरंत ही घोड़े पर बैठा दो। एक पाठक ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज जरा यह तो बता दीजिए कि यह घोड़ा अयोध्या का है कि जनकपुर का। तो उन्होंने कहा कि भाई यह घोड़ा न तो जनकपुर का है और न ही अयोध्या का, अपितु यह घोड़ा तो प्रभु को हम लोगों ने ही दिया है। पाठक ने पुनः जानना चाहा कि महाराज हम लोगों के पास घोड़ा कहाँ से आया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक एक घोड़ा विद्यमान है, तथा हम यदि प्रभु का विवाह अपने अंतःकरण के मंडप में संपन्न कराना चाहें तो भगवान श्री राघवेंद्र को उस अश्व पर विराजमान कर सकते हैं। अंत में तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। वे इस घोड़े की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाई साधारणतया तो चंचलता की निंदा की जाती है, क्योंकि योगी मन की निंदा करके यही कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है तथा इसे वश में करो। अर्जुन भी भगवान कृष्ण से यही कहते हैं कि महाराज मन तो बड़ा ही चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। योगी कहा करते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने मन को प्रशांत नहीं बनाएगा, मन की चंचलता पर अधिकार नहीं करेगा, तब तक उसे सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। पर यह तो योगियों की पद्धति है, क्योंकि योगी तो अपने मन को स्थिर बनाने की चेष्टा करते हैं, किंतु भक्त बड़े चतुर निकले। उन्होंने कहा कि महाराज हम तो अपनी चेष्टा करके भी मन को अचंचल बनाने में समर्थ नहीं हुए, अब तो आप ही बताइए कि इसको कैसे वश में किया जाए। तब गोस्वामी जी ने इस मन को वश में करने का उपाय तुरंत भक्तों के समक्ष रख दिया। इसीलिए जब दूल्हा के वेश में श्री राम ड्योढ़ी पर खड़े थे तो तुलसीदास जी ने तुरंत अपने मन का घोड़ा श्री राघवेंद्र के समक्ष खड़ा कर दिया तथा कहा कि महाराज इस अवसर पर आपको चंचल घोड़ा ही तो चाहिए, इसलिए इसी घोड़े पर बैठ जाइए ना। इस घोड़े अर्थात मन को हम वश में करने का प्रयत्न करें। इसके स्थान पर यदि आप ही इसे अपने वश में कर लें तो सबसे अच्छा रहेगा। इसका अभिप्राय है कि योगी तो कहता है कि हम चेष्टा करके मन को वश में करें, किंतु भक्त कहता है कि हम अपनी शक्ति के द्वारा इसे स्थिर नहीं कर सकते, इसीलिए यह चेष्टा का कार्य भी भगवान ही करें। भगवान श्री राघवेंद्र जब इस अश्व पर आरूढ़ हो गए तब गोस्वामी जी विस्तार से जिस प्रकार इस घोड़े का वर्णन करते हैं उसको पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि कई बड़े विस्तृत प्रसंगों को गोस्वामी जी केवल एक पंक्ति में समाप्त कर देते हैं। भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि गुरुदेव अहल्या की क्या कथा है, तो तुलसीदास जी ने केवल एक दोहे में अहल्या की गाथा को समाप्त कर दिया। अहल्या प्रसंग का अत्यंत संक्षेप करते हुए वे केवल यही कहते हैं, पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। यद्यपि आगे चलकर अहल्या के द्वारा की गई स्तुति का विस्तार है, पर अहल्या के चरित्र का विस्तार नहीं किया गया। आइए जरा इसके रहस्य को भी हृदयंगम करने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि भाई यह विवाह हम लोगों के बड़े काम का है, इसीलिए इसका वर्णन तो अत्यंत विस्तार से होना चाहिए। विवाह का वर्णन करते समय सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने घोड़े की ओर ही हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि जिस अश्व पर भगवान श्री राघवेंद्र आरूढ़ हैं उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। जही बर बाजी राम असवारा तेही सार दौ न बर नहीं पारा। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि घोड़े पर बैठे हुए श्री राम को देखने के लिए कौन कौन आया, तो उन्होंने कहा कि भाई श्री राम की इस झांकी का दर्शन करने के लिए वैसे तो देवता मुनि तथा मनुष्य आदि सभी आए, किंतु सबसे विशेष बात यह है कि प्रभु के इस रूप का साक्षात्कार करने के लिए भगवान शंकर भी आए, जो कि सर्वदा समाधि में लीन रहते हैं।
गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि भगवान शंकर ने विचार किया कि अब इस मन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भगवान को भी चंचल घोड़े की आवश्यकता है तो फिर हम इस चंचल को अचंचल क्यों बनाएं। इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात यह लिखी कि श्री राम का विवाह देखने के लिए एक ओर तो भगवान शंकर पधारे, जिनका मन सर्वदा उनके वश में रहता है, पर दूसरी ओर आया हुआ है इंद्र, तथा इंद्र का मन अपने वश में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए स्वर्ग में रहकर भी वह अप्सराओं के सौंदर्य से संतुष्ट नहीं हो पाता, तथा अहल्या के सौंदर्य की ओर आकृष्ट होकर वह उसे प्राप्त करता है। उसके परिणाम स्वरूप महर्षि गौतम शाप दे देते हैं कि तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं। इसका अर्थ है कि अगर किसी घड़े को आप पूरा भर दीजिए, किंतु यदि उसमें एक भी छिद्र होगा तो घड़े को खाली होते देर नहीं लगेगी, पर अगर किसी घड़े में 1000 छिद्र हों तब तो फिर कहना ही क्या। महर्षि गौतम का अभिप्राय था कि स्वर्ग में रहते हुए भी अगर तुम इसी प्रकार वासना में लिप्त रहे तो तुम्हारा सारा पुण्य क्षय हो जाएगा, क्योंकि भोग लिप्सा रूपी छिद्रों के माध्यम से तुम्हारा सारा पुण्य बह रहा है। जब इंद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैं अपने मन की वासना पर अधिकार नहीं कर पाया, अब कृपा करके आप शाप मुक्ति का उपाय बताएं। तब महर्षि गौतम ने कहा कि उपाय तो केवल यही है कि जब श्री राम दूल्हे के वेश में आए तब तुम 1000 छिद्र वाला शरीर लेकर उनके समक्ष पहुंच जाना, तो तुम्हारे 1000 छिद्र 1000 नेत्रों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, तथा आगे चलकर हुआ भी यही। कल के कथा प्रसंग में यह चर्चा चल रही थी कि एक ओर कामारी शंकर जी खड़े हैं तथा दूसरी ओर कामग्रस्त इंद्र। भगवान शंकर यदि निष्काम हैं तो इंद्र सकाम, किंतु इस दूल्हे को सकाम तथा निष्काम दोनों ही देख रहे हैं। भगवान शंकर ने जब देखा तो उन्हें यह लगा कि हमारे 15 नेत्र धन्य हो गए। तुलसीदास जी भगवान शंकर की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं, शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन 15 अति प्रिय लागे। इंद्र ने शंकर जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आप तो केवल 15 नेत्रों से ही धन्य हो रहे हैं, किंतु मुझे तो 1000 नेत्र प्राप्त हैं। इंद्र का अभिप्राय था कि आपकी अपेक्षा हम सर्वदा छोटे रहे, पर आज तो हम आपसे बाजी ले गए। इसीलिए जब तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि इस समय भगवान श्री राघवेंद्र का दर्शन करने वालों में सबसे महान कौन है, तो वे कहते हैं, राम ही चितव सुरेश सुजाना। जब इंद्र के लिए सुजान की उपाधि दी गई तो किसी ने कहा कि आप तो इंद्र की सदा निंदा किया करते थे, किंतु यह इंद्र आपकी दृष्टि में सुजान कब से हो गया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, कल क्या कहा गया था इसको भूल जाइए, पर इस समय तो मैं यही कह सकता हूँ कि आज पुरंदर सम को नाही, आज के दिन तो इंद्र ही सबसे बड़ा है। इंद्र ने शंकर जी से कहा कि भगवान, आपने तो काम को जला दिया था, इसीलिए आज आप प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे, किंतु भगवान राम काम के जिस अश्व पर आरूढ़ होंगे वह काम हमारे जीवन में विद्यमान है, और हम अपने इस काम अश्व पर आज श्री राम को बैठा देंगे। इसीलिए अश्व का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, अपितु यह तो साक्षात कामदेव ही घोड़े का वेश बनाकर प्रभु की सेवा में आ गया है। जनुबाजी बेसु बनाई, मन सिजू राम हित अति सोहही। गोस्वामी जी इस प्रसंग के माध्यम से मानो यह बताना चाहते हैं कि जिस काम ने आज तक सारे संसार पर शासन किया, उस मनोज की लगाम हमें ईश्वर के हाथों में सौंप देनी चाहिए। हमारे अंतःकरण में यदि कहीं यह दूल्हा सचमुच आ जाए तथा आकर हमारे मन और मनोज के घोड़े पर बैठ उसकी लगाम को कसकर पकड़ ले, तो हमारे अंतःकरण की चंचलता का भी सदुपयोग हो सकता है। इसी प्रकार भगवान श्री राघवेंद्र काम के अश्व पर आरूढ़ होते हैं। इसके पश्चात विवाह की अन्य क्रियाएं किस प्रकार संपन्न होती हैं, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। नारायण नारायण।